स्वागत है आपका और सोना आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि इसी हफ्ते में अच्छी खासी उठापटक हम देख चुके हैं। इस हफ्ते की शुरुआत मुनाफा वसूली के साथ हुई और सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने 4600 तक गिरता हुआ देखा। अगर ओवरनाइट मार्केट्स की बात की जाए और पिछले 2 सेशंस की बात की जाए तो अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं और $5,550 प्रति आउंस पर सोना फिर यहाँ पर लौटा है और 2.25% की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। लेकिन भारतीय बाजारों में रुपए में जो एप्रिसिएशन देखने को मिला है वो फाइनली हमने यहाँ पर प्राइस इन होता हुआ देखा है। 1,50,000 के आसपास के प्राइसेस भारतीय बाजारों में। चांदी लेकर आएंगे। ओवरनाइट यहां पर 8 से 10% की तेजी देखने को मिली और फिलहाल 5% की तेजी के साथ कारोबार। इसी हफ्ते हमने $70 प्रति आउंस के लोज बनते हुए देखे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $90 के आसपास का कारोबार, यानी कि इस हफ्ते के लोज से $20 की तेजी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देख चुके हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो 2,30,000 का हमने लो बनता हुआ देखा था, वहां से 2,90,000 के 2,85,000 के आसपास के लेवल्स, यानी कि लोअर लेवल से सोने और चांदी दोनों में यहां पर तेजी देखने को मिली है। सेंटीमेंट कुछ सुधरा है, जियोपॉलिटिक टेंशंस वापस आई हैं, डॉलर इंडेक्स में कुछ बढ़त देखने को मिली है। उन सब का फायदा हमने यहां पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। कॉपर भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि ओवरनाइट 5% की तेजी के साथ कारोबार था, लेकिन आज के बाजार में कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है और वो इसलिए क्योंकि मार्केट्स में चाहे वो शंघाई है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, सभी एक्सचेंजेस पे हमने इन्वेंट्रीज में बढ़त आते हुए देखी है ओवरनाइट और उसका असर यहाँ पर प्राइसेस में है। तो 5% की तेजी कल थी, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार होता हुआ। लेकिन इन सभी कमोडिटीज में ट्रेड कैसे करना है, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको, जब एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी जुड़ेंगे हमारे साथ। स्वागत है आपका। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी हमारे साथ हैं। जतिन नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सोने पे ही पहले बात करना चाहेंगे। 4600 का लो था इस हफ्ते का, $5,050 पर आउंस पे फिलहाल कारोबार है। एक समय पे ये पूरे साल की रेंज हुआ करती थी, एक हफ्ते की रेंज है। क्या करने की राय देंगे यहाँ पर? राइटली पॉइंटेड। जिस हिसाब से रेट और जो ट्रेंड है वो एक पहले जो एक साल में होती थी, अब वो एक दिन की मूवमेंट हो चुकी है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन जो है वो अच्छी खासी पॉजिटिव बढ़त के साथ में रिवर्सल जो है वो कह सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग रैली कह सकते हैं उसको। तो ये कहीं ना कहीं 5100 के आसपास एक पॉज ले सकती है। जिस तरह से हमने एक रिबाउंड देखा है प्राइजेस के अंदर, ऑलमोस्ट 10% की रैली यहाँ पर मार्केट में विटनेस कर चुकी है। मुझे लग रहा है 5100 के आसपास 50 से लेकर 5100 यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है और फिर से आपको 4960 4900 के जोन देखने मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियस रहने की जरूरत है। फ्रेश बाइंग यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए जब तक 5100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, जो उसका एक नेक्स्ट हर्डल बन चुका है अभी। तो तब तक उसको बाइंग साइड में से नहीं देखना चाहिए। और 1400 के आसपास आता है तब थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि इसके अंदर फिर से बाइंग करें या फिर काउंटर अवॉइड करें, डिपेंडिंग अपॉन वॉलेटिलिटी कैसे रहती है। वही हाल काफी हद तक चांदी का भी है जतिन, क्योंकि यहाँ पर $70 प्रति आउंस का लो बनाने के बाद इस हफ्ते में हमने $90 फिर से लौटता हुआ देखा है। चांदी इनफैक्ट बहुत ज्यादा हाल है वॉलेटिलिटी के साथ में। उसका इनफैक्ट रिपल इफेक्ट जो सोने में देखने मिलता है। हालांकि हर बार जो हम देखते थे पहले कि जहाँ पर सोना जो है वो चांदी को प्रभावित करता है, अब फिलहाल पिछले 6 महीने से ऐसा हुआ है कि चांदी जो है सोने को प्रभावित कर रही है। जहाँ पर फॉल जो है वो ड्रास्टिकली आ जाता है चांदी में, तो थोड़ा रिपल इफेक्ट सोने पे देखने मिल रहा है। अब रिबाउंड जो चांदी के अंदर आया, ऑलमोस्ट $20 का रिबाउंड हम देख चुके हैं। $70 से लेके जो लो बनाया स्विंग लो 2 फरवरी को, उसके बाद अब $90 के पास से $20 का रिबाउंड देखने मिला है। मुझे लग रहा है ये वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। ट्रेड रिकमेंडेशन तो हम फिलहाल अवॉइड ही कर रहे हैं सिल्वर के अंदर, बट लेवल वाइज अगर मैं देखूं तो $91 के पास सिल्वर में और 5100 के पास सोने में मुझे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस दिखी है। और यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक टुवर्ड्स 85-80 जोन चांदी में और 1400 के आसपास सोने के अंदर मैं देख रहा हूँ। क्रूड आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी 3 साल की गिरावट के बाद 2026 में हमने एक बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा है। अपने हाई से थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर आई है, लेकिन 2026 में अभी तक पॉजिटिव है। और जियोपॉलिटिकल कंसर्न जिस तरह से जतिन फिर से लौटी हैं यूएस ईरान के बीच में, यूएस का इन्वेंट्री डेटा भी यहाँ पर गिरा है तेल का, उसका भी कुछ फायदा यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ। डेफिनेटली जिस हिसाब से फिलहाल जहाँ पर यूएस के स्टेटमेंट्स आए थे आई थिंक 2 फरवरी को ही कि ईरान के साथ एक ट्रेड डील की मतलब डील होने की संभावना है, बातचीत होने की संभावना है। उसके बाद एक नेगेटिव रिएक्शन
और फिर अब ये प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन होने की संभावना मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान के अंदर, और साथ ही साथ में यूएस की इन्वेंट्री ड्रॉप होना, तो ये कहीं ना कहीं फिर से क्रूड ऑयल को सपोर्ट करेगी। और मुझे लग रहा है जो ट्रेंड है आने वाले कुछ महीनों तक क्रूड के अंदर एक पॉजिटिव साइड के संकेत लेकर चलने चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है क्रूड ऑयल मेरे लिए। तो हम रेगुलरली क्लाइंट्स को भी एडवाइस बाइंग साइड की दे रहे हैं, तो ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा क्रूड ऑयल पे। और हायर साइड में अगर हम देखें तो 6000 से लेके 6100 ये एमसीएक्स पर जो लेवल है, मुझे लग रहा है फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश जरूर कर सकता है। एक दो हफ्ते की बात है जहाँ पर ये लेवल फिर से रिटेस्ट होंगे। और लोअर एंड पर जब तक 5400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक क्रूड ऑयल के अंदर मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स का मार्केट पकड़ के चलना चाहिए। और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 6000-6100 तक के लक्ष्य जो है वो समझ के चल सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। एंड फाइनली कॉपर में क्या करने की राय है, क्योंकि कल तो अच्छी खासी तेजी थी, 5% की तेजी ओवरनाइट मार्केट्स में देखने को मिली, लेकिन अब बाजार को लगता है कि इन्वेंट्रीज यहां पर अक्रॉस मेजर ज्योग्राफीज बढ़ती हुई नजर आई हैं, फ्लैट से थोड़ा सा बेरिश टोन एज ऑफ नाउ प्राइसेस में। करेक्ट, थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव सभी बेस मेटल्स यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिबाउंड जो है वो ड्यू है आगे चलते हुए। बेस ट्रेंड जो है ये बेस मेटल्स का और ब्रॉडर ट्रेंड अगर हम बात करें तो पॉजिटिव है। इमीडिएट बेसिस पे संकेत जो है थोड़े से नेगेटिव है, बस इमीडिएट बेसिस पे, मतलब फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज या ये वीक कह लीजिए जहाँ पे नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा प्रभावित करेंगे मार्केट को, तो लोअर लेवल्स पर अराउंड 1150-1100 के लेवल्स आ जाते हैं तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, जहाँ पर रिस्क जो है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाता है कॉपर के अंदर। तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर बाइंग सिग्नल्स टू नियर 1150-1100। तो यहाँ पर ये लेवल्स पे तो बाइंग की सलाह नहीं है। हायर लेवल्स पे अगर 1300-1350 के ऊपर मिल जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए कॉपर में। फेयर पॉइंट, यानी कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन मेटल्स में स्पेशली कॉपर में यहाँ से आती हुई। जतिन एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।